दर्शकों का स्वागत है। 11 जुलाई 2025 का दिन था। चेयोर के पास चेंगलपट्टू जिले में अम्मनूर गांव के लोग उस खामोश आधी रात में काम से थके हुए सो रहे थे। इधर उधर स्ट्रीट लाइटों की रोशनी आ रही थी और जहां रोशनी नहीं थी, चूंकि घर की लाइटें भी बंद थीं, पूरा इलाका बिल्कुल काला लग रहा था। ज्यादातर लोग घर के अंदर सो रहे थे, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम था, इसलिए रातें बहुत शुष्क होंगी। इसलिए ठंडी हवा में सोने के लिए कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर एक खाट बिछा दी और सो रहे थे। और समय था लगभग आधी रात के 12 बजे। अब एक व्यक्ति की ओर जो घर के बाहर ठंडी हवा में सो रहा था, उस अंधेरे में एक साया धीरे धीरे छिपकर चल रहा था। और वो साया उस सोए हुए व्यक्ति के पास आया और उसका नाम पुकारा। चूंकि वो गहरी नींद में था, उसने उसे छुआ और उसे जगा दिया। वो सोच रहा था कि उसे इस आधी रात को कौन बेवजह जगा रहा है। वो नींद से जाग गया और अपने पास एक परछाई को देखकर और ये जानने के बाद कि वो कौन है, तुम मुझे इस समय क्यों परेशान कर रहे हो? उसने पूछा। और उस परछाई का जवाब सुनकर उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई और उसने कहा, सच में? चलो तुरंत चलते हैं। और अपनी लुंगी कसकर बांध ली और अपनी पुरानी स्प्लेंडर बाइक में उस परछाई के साथ वो अपने गांव से उत्तर चेयर की ओर चल पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी नींद छोड़कर तुरंत चला गया और उस परछाई ने उसे क्या बताया? और तुम्हें शक है कि वे उस आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? और जवाब बहुत आसान है। वो परछाई जो छुपकर आ रही थी, उससे कहा कि अपनी बाइक ले लो और आओ, चलो एक चक्कर लगाते हैं और कुछ पीते हैं। उस अंधेरे में मंद पीली रोशनी जो पुरानी स्प्लेंडर बाइक से आ रही थी। वे उत्तरी चेयर की ओर चल पड़े। जाते समय दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक जो खुशी खुशी बातें कर रहा था, अगली सुबह बेरहमी से हत्या होने वाली है। और उस चौंकाने वाली खबर के साथ सुबह गांव जाग उठा। ये खबर सुनकर चेयोर पुलिस अपराध स्थल पर गई। फॉरेंसिक टीम भी वहां आई और साक्ष्य इकट्ठा करने लगी और पुलिस को तुरंत पता चल गया कि किसकी हत्या हुई थी। लेकिन अरबों डॉलर का सवाल ये है कि हत्यारा कौन है? और जो पुलिस हत्यारे को खोज रही थी और उसने उसे कैसे मारा, उन्हें पहला जवाब यही मिला कि हत्यारे ने उसे क्यों मारा। यही हत्या के मकसद का जवाब है, जो पुलिस को हत्यारे को मिलने से पहले ही पता चल जाता है। और पुलिस जो कारण जानती थी, क्या आप अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं? इस तरह वे दुखी थे। और गांव के लोग जब इस घटना का कारण जानने आए तो वे ये सुनकर हैरान रह गए। इस मामले में हत्या किसकी हुई और किसने उसकी हत्या की और उसने उसकी हत्या कैसे की, और वो बात जिसने पुलिस और गांव के लोगों को चौंका दिया, और हत्या का कारण क्या है और हाल ही में हुई घटना क्या है। आज के वीडियो में हम एक चौंकाने वाले मामले की व्याख्या करने जा रहे हैं। और इस हत्या का कारण निश्चित रूप से नया नहीं है, लेकिन क्या ये अभी भी हो रहा है? और बात यह है कि क्या ये तमिलनाडु में हो रहा है? और ये बहुत चौंकाने वाला होगा। धर्मन चेय्योर के पास अम्मानूर गांव से ताल्लुक रखते हैं उनके भाई अन्नामलाई। दोनों अपने परिवार के साथ एक ही गांव में खुशी खुशी रह रहे थे। भरमन का 27 साल का बेटा सुभाष है और अन्नामलाई का 32 साल का बेटा सुरेंद्र है। जिस तरह दोनों परिवार खुशी खुशी साथ रहते थे, उसी तरह सुभाष और सुरेंद्र भी हमेशा साथ और खुश रहते थे। और इतना ही नहीं, दोनों मडकाम ईबी ऑफिस में वे एक ठेका कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। और इस समय जब उनका जीवन खुशी से चल रहा था, जैसा कि मैंने परिचय में बताया, 11 जुलाई को शुक्रवार की रात को ये हत्या हुई। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो कोई और नहीं बल्कि धर्मन का 27 साल का बेटा सुभाष है। वो घर के बाहर सो रहा था, लेकिन वो आधी रात को बाहर क्यों गया और वो किसके साथ गया था? इस सवाल के साथ पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन्हें जानकारी मिली कि सुभाष को कौन ले गया था। इसलिए उन्होंने वीडियो सुभाष के माता पिता को दिखाया और पूछा कि सुभाष के साथ कौन था। और जब उसके माता पिता ने उस व्यक्ति को देखा जो वीडियो में उसके साथ था, तो वे सदमे में आ गए और चिल्लाए, क्या ये वही है? ये सुभाष के माता पिता के लिए वाकई बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि वो कौन है। और उस सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति सुभाष के साथ बाइक पर जा रहा था, वो उसका भाई सुरेंद्र है। ठीक है,
इतनी सारी बातें हो रही थीं और पूरा गांव सदमे में था। लेकिन क्या आपको पता है कि सुभाष भाई सुरेंद्र क्या कर रहे थे? उस समय भी वो अपने घर पर चैन से सो रहे थे। उस स्थिति में सभी स्तब्ध थे। उन्होंने ऐसा काम किया, इस सवाल के साथ कि क्या घर पर चैन से सो रहे हैं। पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई। उसने पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करने दी, तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसने सुभाष की हत्या की है। अब ये सुनकर पुलिस ने गहरी सांस ली कि मामला बंद हो गया है और उन्होंने हत्या के लिए जो कारण बताया वो उनके लिए अविश्वसनीय है। और इससे वे सोचने लगे कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। हाँ, इस सवाल के लिए कि उसने उसे क्यों मारा, पहले तो उसने जिद की कि उसे नहीं पता, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार पूछे गए सवालों के लिए उसने धीरे धीरे सही जवाब देना शुरू कर दिया। और जो जानकारी उसने पुलिस को दी वो ये है कि शुक्रवार 11 जून की रात को सुरेंद्र ने घर के बाहर सो रहे सुभाष को उठाया और उसे पीने के लिए बुलाया और उसे अपनी बाइक ले जाने को कहा और उसे ले गया। और ये सोचकर कि वे पीने जा रहे हैं, उसी समय जब सुभाष खुशी खुशी बाइक चला रहा था, उसका गला कैसे काटा जाए, इस सोच में सुरेंद्र उसके पीछे बैठा था और वे घर से 1 किलोमीटर दूर आ गए थे। और अचानक एक जगह सुरेंद्र ने उसे बाइक रोकने को कहा और जब सुभाष ने बाइक रोकी तो उसने सब्जी काटने वाला चाकू ले लिया और उसके पीछे बैठते हुए उसने उसका गला तेजी से काटना शुरू कर दिया। ये जानते हुए कि क्या हो रहा है, सुभाष को संभलने का समय नहीं मिला। वो खून के एक कुंड में गिर पड़ा और चूंकि उसके गर्दन से बहुत सारा खून निकल गया था और चूंकि उसने अपना गला काटा था, वो चिल्ला नहीं सका और तुरंत वहीं बेहोश हो गया। लेकिन सुरेंद्र ने एक और काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, बेहोश हुए सुभाष के सामने वह खुशी से नाचने लगा और आनंद लेने लगा और एक समय पर उसने फिर से सुभाष का गला काटना शुरू कर दिया। और जब उसे यकीन हो गया कि वो मर गया है तो उसने अपनी कमीज को थोड़ा फाड़ा और एक छोटा सा टुकड़ा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद सुरेंद्र घर गया और नहाया और उस समय उसने आइस बिरयानी खाई और मानो कुछ हुआ ही न हो, वह शांति से सो गया। मैंने ये नहीं बताया कि उसने अपने चचेरे भाई को क्यों मारा है ना, और इसका जवाब पुलिस के कुत्ते ने दिया जो घटना स्थल पर आया था। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर सुभाष का शव बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस जगह को सूंघने वाले कुत्ते से सूंघना शुरू कर दिया। और जो कुत्ता वहां से गया था वह उसी जगह पर 3 बार गया, यानी घटना स्थल से वह 1 किमी दूर एक और सुनसान जगह पर गया। और जब उन्होंने उस इलाके में तलाशी ली तो वह सदमा पुलिस का इंतजार कर रहा था। हाँ, खून से सने चाकू के साथ जिससे सुभाष को मारा गया था, और सुभाष के कपड़े से फटा हुआ एक कपड़े का टुकड़ा भी वहां था, और उसके साथ ही एक बड़े पत्थर पर हल्दी लगी हुई थी। आमतौर पर हमारे लोग मील के पत्थर पर हल्दी लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसी तरह यहां उन्होंने एक पत्थर को भगवान में बदल दिया और उसके लिए सुभाष की बलि दी और उससे प्रार्थना की। तो सुरेंद्र, जिसने सुभाष को मारा था, उसके सामने नाच रहा था और खून से सने चाकू और कपड़े के टुकड़े के साथ। ऐसा कहा जाता है कि उसने भगवान से अपनी बलि स्वीकार करने के लिए कहा। और इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उसने सुभाष का खून पी लिया और इसके बाद ही उसने नहाया, खाया और सो गया। और इससे गांव के लोग सदमे में जम गए। और जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सुरेंद्र ने कहा कि उसे पहले पता नहीं था। एक समय पर उसने कहा कि पेरियांडावर अंदर आया था मेरा सपना और उसे बलिदान करने के लिए कहा, और इसीलिए मैंने उसे बलिदान कर दिया। इस तरह उसने शांति से उत्तर दिया। जब उसने कबूल किया तो पुलिस ने देखा कि उसकी हरकतें और बातचीत अलग थी, और जब उन्होंने उसके माता पिता से पूछताछ की तो उन्होंने जो कहा उसका मतलब था वह ठीक था। लेकिन हाल ही में पिछले 1 महीने से वह ठीक नहीं था। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। आधी रात को उठकर नहाता था
और उस समय जैसे उसने खाना देखा ही ना हो, उसने थाली भर ली और खूब खाया। इस तरह वह अलग तरह का व्यवहार करने लगा और हम उसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च ले गए। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसने ऐसा किया। उन्होंने कहा उस पर अक्सर भगवान का साया रहेगा और उन्हें पता चला कि सुभाष उस समय उसे संभाल लेगा। लेकिन जब गांव वालों ने सुरेंद्र के बारे में बताया तो उन्होंने कहा यह सब नाटक है। उसने किसी और वजह से सुभाष की हत्या की योजना बनाई और उसे मार डाला और वह भगवान को दोष देकर बचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा और इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि सुरेंद्र और सुभाष एक ही लड़की से प्यार करते थे और ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए सुरेंद्र ने सुभाष को मार डाला। इस मामले के अनुसार पुलिस ने इस मामले के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की, जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। मीडिया द्वारा जारी की गई जानकारी के आधार पर मैंने यह वीडियो बनाया है और इसका महत्वपूर्ण कारण है मानव बलि। हालांकि हम इसके बारे में यहां वहां सुनते हैं। उत्तर भारत में इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं और तमिलनाडु में यह दुर्लभ है, लेकिन यह खबर कि तमिलनाडु में मानव बलि दी गई और यह जानना कि एक 30 वर्षीय युवक ने ऐसा किया, मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। हम गर्व से कह रहे हैं कि यह डिजिटल दुनिया है, लेकिन इस समय में भी यह दुखद है कि इस तरह का अंधविश्वास अभी भी मौजूद है। अगर कोई 60 वर्षीय व्यक्ति भी वह मानव बलि देता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। इस पीढ़ी के लड़के इस तरह के अंधविश्वास में फंस रहे हैं और यह बहुत चौंकाने वाला है। और आमतौर पर ईश्वर के आविर्भाव के बारे में क्या राय है? वैज्ञानिक रूप से कहें तो मस्तिष्क और तंत्रिकाओं में यह एक अस्थायी परिवर्तन के कारण होता है। व्यक्ति के गहरे विचार कहा जाता है कि वह ईश्वर, उसकी अपेक्षा और पूरे समाज की आस्था से ग्रस्त है। ये सब मिलकर चीजों की भविष्यवाणी करते हैं। वे खुद को भूल जाते हैं और उन्हें किसी और के रूप में, स्थान के अनुसार और मंदिर के अनुसार मानते हैं। वे उन्हें भगवान जैसा महसूस करेंगे, मानो दुर्गा चंद्रमुखी में बदल गई हो। लेकिन उस समय उन्हें याद नहीं रहेगा कि वे क्या करते हैं या क्या कहते हैं। और सुरेंद्र, जो उस गांव में ऐसे ही घूम रहा था, ने कहा कि आंदावर उसके सपने में आया और मानव बलि मांगी और एक हत्या की और कहा कि उसने मानव बलि दी है। और हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसके सपने में आई बात पर विश्वास करते हुए उसने पूरी योजना बनाई। भले ही वह उसके साथ पैदा नहीं हुआ था, उसका भाई जो उसके साथ बड़ा हो रहा था। और यह बहुत अजीब है कि उसने उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन इस सवाल का जवाब कि क्या यह मानव बलि है या प्रेम त्रिकोण हत्या, पुलिस जांच को देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे एसडी जांचकर्ताओं, इस मामले में आपके अंतर्ज्ञान ने क्या कहा? क्या यह मानव बलि है या कोई और कारण है? अपनी राय नीचे कमेंट करें बिना भूले, और यह भी कमेंट करें कि आप आगे कौन सा केस या विषय चाहते हैं। और आपकी सबसे अच्छी टिप्पणी अगले वीडियो में आएगी। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।